की तारीफ की है और मुख्य सचिव के संबोधन को लेकर उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनकी बातों को नोट किया है। संधू जी ने अपनी स्पीच में अच्छी बातें कही है। अधिकारियों को सीएम धामी ने नसीहत भी दी कि जो बातें हो रही है उनको नोट करने की आदत आप सभी लोग डाल लीजिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस चिंतन शिविर में मुख्य सचिव की तारीफ की है। मसूरी में ये चिंतन शिविर किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, ताकि प्रदेश के विकास के लिए मंथन हो और एक रोड मैप तैयार किया जा सके। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में चल रही राज्य सरकार के चिंतन शिविर में प्रदेश की नौकरशाही के सामने पहाड़ के विकास को एक बड़ी चुनौती बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और बागेश्वर ये ऐसे जनपद हैं जिनका प्रदेश की जीएसडीपी में योगदान केवल 2% है। इन क्षेत्रों का योगदान बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पहाड़ में छोटे उद्योग विकसित करके इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो हमारे पर्वतीय जनपद हैं, उनमें जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है। इन सब का जीएसडीपी में योगदान मात्र 2% है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, चिंतन शिविर का पहला दिन आज का जो मंथन हुआ, किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और आज क्योंकि पहला दिन था, क्या कुछ चर्चा वहां पर हुई, किस तरह का मंथन हुआ? देखिए पूजा, क्योंकि 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और राज्य 2025 तक कैसा परफॉर्म करेगा, कैसे 25 साल जब होंगे तो कितना विकसित होगा, कितने आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, कितनी आय बढ़ेगी, इन सारी चीजों को लेकर चिंता हो रही है और इसीलिए ये पूरा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इस पूरे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें रखी, क्योंकि पहला दिन मुख्यमंत्री का ब्यूरोक्रेट्स के साथ था। ब्यूरोक्रेट्स को पूरी जानकारी देना, पूरी जो मुख्यमंत्री राज्य के लिए सोचते हैं, जिस तरह से उनकी सरकार काम कर रही है और ब्यूरोक्रेट से वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, इन सारी चीज को उन्होंने पहले दिन रखा है। क्योंकि जब मुख्य सचिव की शुरुआत होती है बोलने की, और मुख्य सचिव ने बहुत सारी बातें की जो प्रैक्टिकल हैं, जो शासन में हम रोजाना देखते हैं। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो अधिकारी हैं वो ना कहना एक तो छोड़ना होगा। हर फाइल में नोटिंग आती है और उसमें नो लिखा जाता है और बड़ी दिक्कत होती है। और फिर से सेक्शन ऑफिस जाती है, फिर से अनुभागों में होके आती है, दोबारा से उसमें नोटिंग आती है और बड़ा लंबा समय लगता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, अगर आप नो की जगह यस करना शुरू करेंगे, अगर आप चीजों को बेहतर और सकारात्मक करना शुरू करेंगे तो विकास तेजी से होगा। और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आज कही है, जो सेशन में तमाम ब्यूरोक्रेट्स के सामने उन्होंने ये कहा है कि आपको डिसीजन पावर भी लेनी होगी, डिसीजन लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे, आप किसी भी निर्णय को लेने में वहां पर आनाकानी करेंगे, उससे भी विकास की गति को कमजोरी मिलती है। ये दो बातें कही, क्योंकि मुखिया हैं प्रदेश की नौकरशाही के, सबसे सीनियर अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, उत्तराखंड और केंद्र की पॉलिसी को समझते हैं, केंद्र में काम किया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने जो बातें ब्यूरोक्रेट से कही हैं, उन तमाम बातों से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को यह समझना होगा कि राज्य को विकास में लाने के लिए किस तरह से काम करना होगा। और दूसरी बड़ी बात पूजा, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के, क्योंकि इसमें सचिव और प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, ये स्तर के अधिकारी शामिल हैं, तो हर अधिकारी अपने विभाग का प्रेजेंटेशन भी दे रहा है।
कल भी प्रेजेंटेशन होंगे कि 25 तक का फोकस क्या है, क्या आपने प्लान किया है, क्या आपने अचीव किया है और कहां से आप अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है तो कहां से रेवेन्यू राज्य के लिए आप लाएंगे। ये तमाम चीजें ये लोग कल भी और उस पर कल मंथन किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड दिवस समारोह में शामिल हुए हैं सीएम धामी और सीएम ने व्यापारियों को आमंत्रित किया। पहाड़ पर रोजगार व्यापार लगाने के लिए आमंत्रित किया है। पहाड़ पर रोजगार में सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। पहाड़ के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करने की अपील की है। निश्चित रूप से इन सबको बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि इनको अच्छा मार्केट मिले, अच्छा स्थान मिले और इनको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि वोकल फॉर लोकल और वोकल फॉर ग्लोबल, तो उसके इस मंत्र को साकार और सिद्ध करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, छावना अभी पीड़िता के परिजनों से आपको मिला है कि उपराज्यपाल ने उत्तराखंड सरकार किस तरह की सहयोग करेगी? नहीं, हमने सबसे पहले तो राज्यपाल जी का उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका के लिए जो है अपना आदेश किया है, उन्होंने एक तरह से अपना निर्णय दिया है और उत्तराखंड की सरकार हर तरीके से पीड़िता के परिवार के साथ है, उस बहन के साथ है, बेटी के साथ है और जो भी मदद हमसे हो पाएगी हम वो निश्चित रूप से करेंगे। सर, एक अहम सवाल तो युवा स्टार्टअप के क्षेत्र में हम पहले जो है अचीवर्स की श्रेणी में थे, अब हम लीडर की श्रेणी में हैं और हम लगातार उनको बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पर जो हमारी उद्योग की नीति है उस निधि में एमएसएमई की जो नीति है उस निधि में लगातार प्रावधान माना जाए कि युवाओं को प्रोत्साहन के लिए आगे और तो पहाड़ पर व्यापार लगाने के लिए आमंत्रित किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने व्यापारियों को आमंत्रित किया है पहाड़ पर रोजगार और व्यापार लगाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया है। पहाड़ पर रोजगार में सहयोग देने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। और एक और बड़ी खबर है, त्रिवेंद्र यादव रावत की याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। 4 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे राज्य सरकार ने ये दलील दी है। त्रिवेंद्र की अर्जी पर सुनवाई की दलील दी गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख 4 जनवरी दी है अब। और त्रिवेंद्र ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह के मामले में ये चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने दरअसल उमेश कुमार पर जो आरोप लगा था देशद्रोह को लेके उसको नकारा था। देशद्रोह खानपुर विधायक उमेश कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मांग को लेकर त्रिवेंद्र रावत की याचिका पर अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि कोर्ट त्रिवेंद्र रावत की याचिका पर सुनवाई करे। सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 4 जनवरी 2023 तय की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई के गवाह रहे आयुष गौड़ ने अपने ऊपर जानलेवा हमले को लेकर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आयुष खानपुर विधायक उमेश कुमार के सहयोगी रहे हैं और बाद में उनसे अलग हो गए थे। तहरीर में आयुष गौड़ ने कहा कि उन पर अज्ञात हमलावर तब टूट पड़े जब वो रात में कैफे में खाना लेने के लिए गए थे। दूसरी तरफ कैफे संचालक ने भी आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें उन पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। में परसों रात की घटना है जिस संबंध में कल जो है 2 पक्षों की तहरीर आई जिसमें कि दोनों पक्षों के एक दूसरे के खिलाफ जो है मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जो है क्रॉस एफआईआर की गई है। धर्मांतरण मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश प्रभारी संदीप पंत ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रार्थना सभा में मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। 2 दिन पहले ही छात्रपाल की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ। भारतीय ईसाई मंच के प्रदेश प्रभारी है संदीप पंत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रार्थना सभा में मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय ईसाई मंच के प्रदेश प्रभारी है संदीप। 2 दिन पहले ही छात्रपाल की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया था। धर्मांतरण मामले में क्रॉस एफआईआर अब दर्ज की गई है। कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना सचिवालय कूच के दौरान बैरिकेडिंग पार करने की वजह से इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो डालनवाला थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के एक गुट ने दरअसल सचिवालय कूच का आह्वान किया था और भारी संख्या में वहां कार्यकर्ता पहुंचे भी
कांग्रेस के नेताओं पर इसी के तहत अब केस दर्ज किया गया है। प्रीतम सिंह, जिन्होंने आह्वान किया था सचिवालय कूच का, उन पर सूर्यकांत धस्माना पर केस दर्ज किया गया है। सचिवालय कूच के दौरान बैरिकेडिंग को पार करने की वजह से इन पर ये कार्रवाई हुई है, इन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है। रुड़की में उदलहेड़ी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। हरीश रावत के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इस यात्रा में शामिल रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे, कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद थे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद यात्रा की शुरुआत की गई। 4 दिन तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ये चलने वाली है, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, पदाधिकारी मौजूद है। पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और यात्रा की शुरुआत उदलहेड़ी में हवन यज्ञ करके और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। ये यात्रा 4 दिन तक चलेगी और यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिले के कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और कई अन्य मुद्दे हैं, जिसके तहत वो सरकार को घेरेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है, जिसको आज 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, तो उस यात्रा का ये उत्तराखंड चैप्टर है। और कांग्रेस रूपी जो बड़ा बर्तन है, सब लोग जहां जहां जो कुछ कर रहे हैं, आखिर उसी बर्तन का तो हिस्सा है, सब उसी में तो जाए। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना यह है कि कूच में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी भी तरह की कोई गुटबाजी की बात नहीं है और अगर गुटबाजी होती है तो 14 विधायक प्रदर्शन में मौजूद होते ही नहीं। कांग्रेस में सभी लोग एक है। करण माहरा का कहना है कि अन्य क्षेत्रों में पहले से ही कार्यक्रम तय होने के चलते वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच का आह्वान किया गया था और उसमें कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल नहीं हुए थे। खुद करण माहरा इस कूच में शामिल नहीं हुए थे, इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया उत्तराखंड कांग्रेस में कलह को लेकर, गुटबाजी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई कलह नहीं है, सबके निर्धारित कार्यक्रम थे जहां सब लोग व्यस्त थे। गठन की अगर दूरी होती तो इतने विधायक और पूर्व विधायक मंत्री उसमें शामिल नहीं होते। इतना जरूर है कि सूचना बहुत देर में 19 तारीख को मथुरा दत्त जी के द्वारा मुझे संदेश मिला, लेकिन तब तक मेरे प्रोग्राम लग चुका था और पारिवारिक एक कार्यक्रम में मुझे जाना था, पहले से तय था और मेरी प्रेस भी थी हल्द्वानी में, तो मैं इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। और ये जो कार्यक्रम हुआ ये बीजेपी के अगेंस्ट में था, इसलिए मेरा आपने पहले बयान भी देखा होगा कि मैंने कहा कांग्रेस सम्मिलित रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार मंत्री अब जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इसके साथ ही 2 दिन रात्रि प्रवास पर रहकर जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार दिन के उजाले में कुछ नहीं कर पा रही, वो रात को किस समस्या का आखिर समाधान करेगी। दिन में क्यों नहीं जा रहे इनके मंत्रियों को? क्या दिन में जाने में डर लगती है क्या? समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है वो, रात में जाके किस समस्या का समाधान करेगी? रात को तो कोई और जाता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अगर रात को भी चल रही है, वे क्या क्या पहरा देना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? चलिए तो फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।